पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है यूएनओ से। यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना पूछी जाए कब हुई थी, तो आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और दूसरा प्रश्न यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल मिलाकर 6 अंग हैं और 6 अंगों में से 5 अंग ऐसे हैं जिनका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और एकमात्र अंग ऐसा है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका मुख्यालय कहाँ है, द हेग नीदरलैंड में है। ये वाला पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से पूछा जा सकता है कि यूएनओ में कितने सदस्य हैं, तब आपको बताना है कि यूएनओ में 193 सदस्य हैं। और नवीनतम सदस्य पूछा जाएगा यानी कि 193वें नंबर का जो सदस्य है वह कौन है, दक्षिणी सूडान है। और ये कब शामिल हुआ था, इसमें 2011 में इसमें शामिल हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। बात की जाए यूएनओ के अंग की, तो यूएनओ के कितने अंग हमने बताए, यूएनओ के यहाँ पर हमने आपको 6 अंग बताए हैं। अब ये 6 अंग कौन कौन से हैं, पहला अंग है यहाँ पर महासभा, सबके आगे संयुक्त राष्ट्र आपको लगाकर चलना है यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा। दूसरा अंग है इसका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तीसरा अंग है इसका संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा अंग है इसका संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा अंग है इसका संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद। और छठा अंग है इसका संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। हमने आपको बताया कि इसके 5 अंग ऐसे हैं जिनका मुख्यालय कहाँ है, जिनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, 5 अंग ऐसे हैं जिनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन एकमात्र अंग ऐसा है जिसका मुख्यालय कहाँ है, द हेग नीदरलैंड में है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय जो है आपको द हेग नीदरलैंड में मिलेगा। और बाकी जो 5 अंग हैं इनके महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, सामाजिक परिषद हो गया, न्यास परिषद हो गया और सचिवालय हो गया, इन सभी का मुख्यालय कहाँ है, इन सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, तब आपको बताना है कि विश्व की लघु संसद संयुक्त राष्ट्र महासभा को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से जो पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तब आपको बताना है कि इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। और इन 5 सदस्यों के पास में क्या होती है, वीटो पावर होती है। तो वीटो पावर वाले कौन कौन से देश हैं, यानी कि 5 स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं, उन सभी का नाम आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है, 6। संयुक्त राष्ट्र के अंग पूछेगा तब भी कितने हैं, 6। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं पूछेगा तब भी कितनी है, 6। अब ये 6 भाषाएं आपको याद रखनी है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। ये जो 6 भाषाएं हैं इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, दूसरा पॉइंट अपना है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। पहले तो आपको ये याद रखना है कि इन दोनों को जुड़वा बहनें कहते हैं। जुड़वा बहनें किसे कहते हैं, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को क्या कहते हैं, जुड़वा बहनें कहते हैं। बात की जाए इन दोनों की स्थापना की, तो इन दोनों की जो स्थापना है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944-45 में इन दोनों की स्थापना हुई थी। और इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है, इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। बात करेंगे यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो कोष है इसकी जो मुद्रा है क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा क्या है, SDR है। SDR का मतलब है स्पेशल ड्राइंग राइट। इसका मतलब क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट। और इसके नवीनतम सदस्य कौन है, इसका नवीनतम सदस्य है अंडोरा। IMF का नवीनतम सदस्य कौन सा है, IMF का नवीनतम सदस्य है अंडोरा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सार्क से संबंधित। सार्क से संबंधित कौन सा पॉइंट है, यहाँ से सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है, तब आपको बताना है कि सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, इसके सदस्य देशों की संख्या है 8। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1985 को ढाका घोषणा पत्र से, इससे संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। कहाँ है, काठमांडू में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इसके सदस्यों के नाम। 10 सदस्यों के नाम आपको यहाँ से याद रखने हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि म्यांमार जो है
सार्क संगठन का सदस्य है या नहीं है, तो आपको बताना है कि ये नहीं है, क्योंकि इन 10 देशों में म्यांमार का नाम तो आपको कहीं देखने को मिल नहीं रहा है। तो जितने नाम इसमें हैं वही इसके सदस्य हैं, बाकी सदस्य इसके नहीं हैं। लेकिन जो प्रश्न पूछा जाता है वो ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि म्यांमार इसका सदस्य है या नहीं है, तो आपको बता देना है कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आसियान से संबंधित। आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से जो पूछा जाता है कि बैंकॉक घोषणा पत्र का संबंध किससे है, तब आपको बताना है कि इसका संबंध आसियान से है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। जकार्ता किस देश की राजधानी है? इंडोनेशिया की राजधानी है। आसियान में कितने सदस्य देश हैं? तो आसियान में 10 देश सदस्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि भारत इसका सदस्य नहीं है। यानी कि प्रश्न पूछा जाता है कि भारत जो है ये आसियान का सदस्य है या नहीं, तब आपको बता देना है कि भारत इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत आसियान संबंध की शुरुआत कब हुई थी? भारत आसियान संबंध की शुरुआत हुई थी 1992 में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है G7 संगठन से। G7 संगठन में कितने देश हैं? G7 संगठन में 7 देश सदस्य हैं। इसकी ट्रिक आप लोग यहाँ से देख लेंगे और उसके बाद में इसके जो सदस्य हैं वो नाम आप लोगों को याद रखना है। G से हो जाएगा यहाँ से जर्मनी, F से हो जाएगा फ्रांस, J से हो जाएगा जापान, U से हो जाएगा USA, I से हो जाएगा इटली, C से हो जाएगा कनाडा, ई से हो जाएगा इंग्लैंड। तो ये 7 सदस्य देश हैं और अभी हाल ही में G7 की जो 48वीं बैठक है कहाँ हुई है? 48वीं बैठक इसकी जर्मनी में हुई है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इंटरपोल से संबंधित। इंटरपोल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के लियोन में। इसकी 90वीं महासभा की जो बैठक हुई है कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है। कब? 2022 में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। स्थापना कब हुई थी? 1961 में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है एडीबी से संबंधित यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और स्थापना इसकी कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 1966 यानी कि 1966 में। अगला पॉइंट है WTO से संबंधित। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसकी 1 जनवरी 1995 को हुई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा में है। सदस्य देशों की संख्या 164 है और इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो है यानी कि पहली महिला महानिदेशक जो इसकी हैं नागोजी ओंकाजा इवेला हैं और ये नाइजीरिया देश की रहने वाली हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है UNEP। UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। स्थापना इसकी हुई थी 5 जून 1972 को। इसीलिए 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 1974 में मनाया गया था। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो UNEP का मुख्यालय कहाँ है? UNEP का मुख्यालय नैरोबी में है। केन्या की राजधानी क्या है? केन्या की राजधानी है नैरोबी। उसके बाद में बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ओपेक। ओपेक के बारे में देख लेते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक ये संगठन है। ओपेक क्या है? ओपेक जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट पॉइंट है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में सदस्य कितने हैं? 27। मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। और ब्रिटेन जो है अभी हाल ही में इससे अलग हुआ है जिसको ब्रेक्जिट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यूनिसेफ से संबंधित। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है तब आपको बता देना है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। स्थापना की बात करेंगे यूनिसेफ की तो यूनिसेफ की स्थापना जो है ये 1946 में हुई थी। अगला पॉइंट दिया गया है अंकटाड से संबंधित। अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी 1964 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका है जिनेवा में। अगला पॉइंट है WWF से संबंधित। WWF का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसका फुल फॉर्म है और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका मुख्यालय है। स्थापना इसकी 1961 में हुई थी और इसका लोगो क्या है? इसका लोगो है पांडा।
अगला पॉइंट है IUCN। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है, और इसी के द्वारा एक रेड डेटा बुक के नाम से जारी किया जाता है। रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? रेड डेटा बुक जो है IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। अगला पॉइंट है स्थापना। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1948 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है FATF से संबंधित। FATF की स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? इसका मुख्यालय है पेरिस में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है WHO से संबंधित। WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका है जिनेवा में। अगला पॉइंट दिया गया है ILO से संबंधित। ILO की स्थापना कब हुई थी? ILO की स्थापना 1919 में हुई थी, और मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ILO का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नाटो। नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। सदस्य देशों की संख्या इसमें 30 है। मुख्यालय इसका कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। अगला पॉइंट है SCO, संघाई सहयोग संगठन। स्थापना 1996 में। मुख्यालय बीजिंग में है। सदस्य देशों की संख्या 9 है। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है बिमस्टेक। बिमस्टेक का फुल फॉर्म पहले आपको देख लेना है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। मुख्यालय इसका श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में है, और सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सदस्य देशों की संख्या 7 है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज है 22 दिसंबर, और आज की इस क्लास में हम लोग जो 21 दिसंबर 2022 को कुमार गौरव सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी, और वहां पर जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस करवाए गए थे, और खेल से संबंधित, खेल से पुरस्कार और खेल से संबंधित जो प्रश्न थे, वो जितने भी प्रश्न करवाए गए थे, उन सभी का आज की इस वीडियो में हम लोग रिविजन करने वाले हैं। तो दोस्तों, रिवीजन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस क्लास की PDF चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? टेलीग्राम ऐप पर जाना होगा, और वहां पर आपको सर्च करना होगा @time saving क्लास। जिस प्रकार से आपको लिखा हुआ दिख रहा है, सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है, और वहां पर आपको दिखेगा एक चैनल लर्न विद एजे के नाम से। तो जैसे ही लर्न विद एजे के नाम से आपको चैनल दिखे, आपको उसी चैनल से जुड़ जाना है, और वहाँ पर आपको इन सभी क्लासेस की PDF मिल जाएंगी। लेकिन PDF जो होंगी उसमें पासवर्ड पड़ा हुआ होगा, ऐसे वो ओपन नहीं होंगी जब तक आपको उसका पासवर्ड नहीं पता होगा। तो पासवर्ड के लिए आपको क्या करना है? पूरी क्लास को देखना है, और इसी क्लास में कहीं पर आपको पासवर्ड बता दिया जाएगा, और वो पासवर्ड डालकर आप अपनी PDF को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को, और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि 19 दिसंबर 2022 को स्वीकृत किए गए कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता अभिसमय में कितने वैश्विक उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं? तो 19 दिसंबर 2022 को कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता अभिसमय को स्वीकृति मिल गई है, और इसमें कितने वैश्विक उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें कितने वैश्विक उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं? तो आपको बताना है कि 4 वैश्विक उद्देश्य इसमें निर्धारित किए गए हैं। बात करेंगे मॉन्ट्रियल की, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ये ओजोन परत से संबंधित है, इसीलिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, जैव विविधता पर जो COP15 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन मॉन्ट्रियल में किया जा रहा है। किसकी अध्यक्षता में? चीन की अध्यक्षता में। आयोजन पूछेगा तो मॉन्ट्रियल बताना है। मॉन्ट्रियल जो स्थान है कौन से देश में है? मॉन्ट्रियल स्थान जो है ये कनाडा में है। कहाँ है? कनाडा में है। और अध्यक्ष इसका कौन सा है? COP15 का चीन है। कौन है? चीन है। बात आई है कनाडा की, तो कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी है ओटावा। क्या है? कनाडा की राजधानी है ओटावा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन सी टीम बन गई है? तो ये बन गई है अपनी भारत की टीम। और ये जो 1000वां वनडे मैच खेला गया है, किसके खिलाफ खेला गया? वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला गया है। अगर पूछा जाए कि 1000वां वनडे मैच भारत के द्वारा कहाँ खेला गया है,
तो ये मोटेरा स्टेडियम में खेला गया है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? मोटेरा स्टेडियम है, और यहीं पर 1000वां वनडे मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला गया है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जो 2022 है, इसका विजेता कौन बना है? इसका विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है केप टू रियो रेस। केप टू रियो रेस, ये जो केप नामक स्थान है, केप नामक स्थान कहाँ है? केप से याद रखना है केप टाउन, ये कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। और रियो कहाँ है? रियो है ब्राज़ील में। तो केप टाउन से लेकर रियो तक की क्या की जाएगी? रेस की जाएगी। और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका जो आयोजन है ये दक्षिण अफ्रीका में होगा। और ये कौन से संस्करण का होगा? तो बताना है, ये इसका 50वां संस्करण होगा। कौन सा संस्करण होगा? 50वां संस्करण। बात करेंगे भारतीय नौसेना की तरफ से इसमें कौन सा जहाज भाग ले रहा है? तो बताना है INSV तारिणी। कौन सा जहाज? INSV तारिणी जो है भारतीय नौसेना की तरफ से इसमें शामिल हो रहा है। और इस जहाज की कप्तानी किसके द्वारा की जा रही है? कैप्टन अतुल सिन्हा के द्वारा इसकी कप्तानी की जाएगी। दूरी कितनी होगी? इस जो रेस की जाएगी, रेस की दूरी कितनी होगी? रेस की जो दूरी रहने वाली है, ये रहने वाली है 17,000 नॉटिकल मील। 17,000 नॉटिकल मील का मतलब है लगभग 30,000 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 17,000 नॉटिकल मील कहें, या फिर हम कह सकते हैं लगभग 30,000 किलोमीटर। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि स्टेट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का आयोजन कौन से देश में किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। स्टेट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का विजेता कौन बना है? तो इसका विजेता बना है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश जो है इसका विजेता पहली बार बना है। तो इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तो आपको जरूर याद रखना है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस देश के द्वारा समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान की गई है? हाल ही में किस देश के द्वारा समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है अमेरिका को। किसे? अमेरिका के द्वारा क्या किया गया है? समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो पहला पॉइंट दिया गया है कि T20 एशिया कप का आयोजन कौन से देश में हुआ था? तो ये हुआ था UAE में। मेल का विजेता इसमें कौन रहा है? पुरुषों का विजेता कौन रहा है? श्रीलंका। और महिलाओं में विजेता कौन रहा है? महिला टीम में विजेता रहा है भारत। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि महिला हॉकी एशिया कप 2022 का विजेता कौन बना है? महिला हॉकी एशिया कप 2022 का विजेता बना है जापान, और पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का विजेता बना है दक्षिण कोरिया। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो, और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। क्या है? सियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। उद्देश्य इसका क्या है? इसका उद्देश्य है जो लोग लाइब्रेरी तक नहीं पहुंच सकते हैं, जैसे कि वृद्ध हो गए, बच्चे हो गए, दिव्यांग लोग हो गए, तो ऐसे लोग जो लाइब्रेरी तक नहीं पहुंच सकते हैं उन तक पुस्तकें पहुंचाना इस लाइब्रेरी जो कार्यक्रम, फ्रेंड्स लाइब्रेरी जो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो पहला पॉइंट दिया गया है 44वां शतरंज ओलंपियाड। 44वां शतरंज जो ओलंपियाड है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया चेन्नई में। शुभंकर इसका क्या था? शुभंकर था इसका थम्बी। और पदक तालिका में पहला स्थान कौन से देश को मिला है? उज्बेकिस्तान को। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये एशले बार्टी के द्वारा जीता गया है। कहाँ से हैं ये? ऑस्ट्रेलिया से। पुरुष एकल का खिताब किस देश के द्वारा जीता गया है? राफेल नडाल के द्वारा। ये कहाँ से हैं? ये स्पेन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है महिला फुटबॉल एशिया कप 2022। महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया महाराष्ट्र में। और विजेता कौन बना है? विजेता बना है इसका चीन। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे।
संतोष ट्रॉफी का 75वां संस्करण कौन से राज्य के द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है केरल के द्वारा। किसके द्वारा? केरल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 जो जारी किया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसको जारी करने के आधार कितने हैं? जारी करने के 3 आधार हैं। बुनियादी आवश्यकता जैसे बिजली की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता, सड़क की आवश्यकता, ये चीज़ इसमें देखी जाती है। भलाई देखी जाती है, कौन कितना भलाई कर रहा है। अवसर, कौन कितना अवसर दे रहा है, किस प्रकार से अवसर मिल रहे हैं, तो ये चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। उसी हिसाब से इसमें सूचकांक में रैंक दी जाती है। तो बात करेंगे ओवरऑल जो कैटेगरी है, इसमें पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान मिला है पुडुचेरी को, और दूसरा स्थान मिला है लक्षद्वीप को, और तीसरा स्थान मिला है गोवा को। अगर बात करेंगे शहरों में, तो शहरों में पहला स्थान किसको मिला है? आइजोल को, जो कि मिजोरम में है, और दूसरा स्थान मिला है सोलन को, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो ओवरऑल जो कैटेगरी है, इसमें पहला स्थान आपको याद रखना है किसका है? पुडुचेरी का है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो ये हैं अनंत नागेश्वरन। कौन है? अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है फ्रेंच ओपन 2022। फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। ये कहाँ से हैं? स्पेन से हैं। और महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है ईगा स्विटेक के द्वारा, और ये कहाँ से हैं? ये हैं पोलैंड से। तो दोस्तों अब मैं आपको पीडीएफ का पासवर्ड बताने जा रहा हूँ, आप लोग पासवर्ड नोट कर लीजिए। तो पीडीएफ ओपन करने का जो पासवर्ड है ये है 9003। क्या है? 9003। इसको आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए और इसी पासवर्ड से आपकी पीडीएफ ओपन होगी। पासवर्ड मैं आपको एक बार फिर से 9003। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया कतर में। और अगर पूछा जाए कि इसका विजेता कौन बना है, तो विजेता बना है इसका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की जो टीम के कप्तान हैं कौन थे? मेसी थे। कौन थे? मेसी, लियोनेल मेसी। और जो अर्जेंटीना है ये इसका तीसरी बार विजेता बना है। इससे पहले 1978 में विजेता घोषित हुआ, 1986 में विजेता घोषित हुआ, और अब 2022 में इसका विजेता घोषित हुआ। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, 3 जगहों पर इसका आयोजन किया जाएगा। कब? 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र डॉक्टर ऋषि राज पोपट ने किस भारतीय संस्कृत ग्रंथ के 2500 वर्ष पुराने नियम को डिकोड किया है? तो ये है अष्टाध्यायी ग्रंथ। अष्टाध्यायी ग्रंथ के लेखक कौन है? पाणिनि। कौन? पाणिनि। बुद्ध चरितम किसकी रचना है? बुद्ध चरितम के रचनाकर हैं अश्वघोष, और कल्पसूत्र के रचनाकर कौन है? कल्पसूत्र के रचनाकर हैं भद्रबाहु। नेक्स्ट पॉइंट है विंबलडन ओपन 2022। विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है, सर्बिया से हैं। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? रेबेकिना ने जीता है, और ये कजाकिस्तान से हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 131वां जो डूरंड कप है ये किसके द्वारा जीता गया है? ये बंगलुरु जो है इसका विजेता बना है। डूरंड कप का संबंध कौन से खेल से है? फुटबॉल से है। थॉमस कप 2022 का विनर कौन बना है? ये बना है इंडिया। इंडिया ने किसे हराया है? इंडोनेशिया को। उबेर कप 2022 का विनर कौन बना है? ये साउथ कोरिया बना है। किसको हराकर? चाइना को हराकर। थॉमस कप और उबेर कप, इन दोनों कप का संबंध कौन से खेल से है? इन दोनों कप का संबंध है बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल अर्थात एसएसबी, एसएसबी का अभी हाल ही में स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया? ये मनाया गया है 59वें नंबर का। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। तब इसका नाम क्या था? विशेष बल ब्यूरो इसका नाम था। सशस्त्र सीमा बल जो है इसका ध्येय वाक्य क्या है? इसका ध्येय वाक्य है सेवा सुरक्षा बंधुत्व। क्या है? सेवा सुरक्षा बंधुत्व। एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल,
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। असम राइफल्स की स्थापना कब हुई थी? 1835 में। यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है, स्पेन के हैं। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विटेक ने जीता है, ये पोलैंड से हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 जो है ये किसके द्वारा जीता गया है? लक्ष्य सेन के द्वारा इसको जीता गया है। इंग्लैंड ये जो है इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? ये विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। गुजरात में 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है शंकर चौधरी को। गुजरात में विधानसभा सीट कितनी है? गुजरात में विधानसभा सीट है 182। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं भूपेंद्र पटेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो पहला पॉइंट दिया गया है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? सर्बिया में हुआ। और इनके विनर कौन रहे हैं? विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया इनकी विनर रहे और इन्होंने क्या जीता है? इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया काहिरा में। और पहला स्थान किसे मिला है? इसमें पहला स्थान मिला है भारत को। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया अमेरिका में। और इसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा का खेल कौन सा है? भाला फेंक। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पहला पनडुब्बी रोधी जहाज। तो पहला पनडुब्बी रोधी जो जहाज है इसका नाम क्या है? इसका नाम है आईएनएस अर्नाला। क्या नाम है इसका? इसका नाम है आईएनएस अर्नाला। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है चेन्नई से। इसका निर्माण कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया है? गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। कहाँ की लिमिटेड ये कंपनी है? ये कोलकाता की कंपनी है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 किसके द्वारा जीता गया? पंकज आडवाणी के द्वारा। इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? द हेग, नीदरलैंड में। खेलो इंडिया एम जो यूथ वाले हैं, खेलो इंडिया गेम यानी कि खेलो इंडिया युवा गेम जो है इनका चौथा संस्करण कहाँ हुआ? पंचकुला, हरियाणा में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का सेकंड संस्करण कहाँ हुआ? बंगलुरु में। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। यूथ कोलैब इंडिया का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग, यूएनडीपी और सिटी फाउंडेशन, इन तीनों के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ये इसका कौन सा संस्करण है? ये इसका 5वां संस्करण है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 24वें नंबर का ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया ब्राज़ील में। और इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को इसमें स्थान मिला है 9वां स्थान। लास्ट क्वेश्चन है अपना, जापान के द्वारा वर्ष 2025 के बाद बनने वाले घरों पर क्या किया गया है? सोलर पैनल अनिवार्य कर दिया गया है। तो जापान में अब जब 2025 के बाद कोई भी घर बनेगा तो वहाँ पर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब घरों की छतों पर क्या करवाया जाएगा? सोलर पैनल जरूर लगवाया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। सेशन पसंद आया तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रोज़ इसी तरीके से रिवीजन करवाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में।